आई थिंक वी आर रेडी फॉर आवर क्लास। आज का टॉपिक है संडे स्पेशल क्लास। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ संडे स्पेशल। संडे स्पेशल क्लास, ठीक ना। 8 जून। आप देखना किस तरह से जो टॉपिक है अपना लोग का ग्रामर पोर्शन, जो कि 20 मार्क्स का पूछी जाती है, 20 मार्क्स का पूछी जाती है, ठीक ना। मैंने जो भी अभी तक छोटे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सिखलाया है, उससे आपका देखना 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बन जा रहा है एग्जाम का, ठीक ना। तभी तो मेरा डायलॉग सही होगा। यूं ही बेवजह मैं बच्चों को रुलाते नहीं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते वो मैं कराता ही नहीं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक ना। देखो, युक्ति एंड संजय के बीच में ये बातचीत हो रहा है, ठीक ना। अबाउट गोइंग टू रेस्टोरेंट, कहाँ जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, ठीक ना। रिपोर्ट युक्ति क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट बोला गया है, ये किसके द्वारा गया बोला गया है, युक्ति के द्वारा, ठीक ना। इसको नरेशन चेंज करना, ठीक ना, 1 मार्क्स में पूछा गया है। अगर ये रियल में देखोगे ना, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आता है। युक्ति सेड टू संजय, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डज दिस रेस्टोरेंट रेंट, इस तरह से इंडियन फूड, इंडियन फूड के बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक ना। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। अगर आपसे एग्जाम में आंसर पूछ ले, ठीक ना, तो आप अपने आंसर शीट में क्या लिखोगे, आप जो एग्जाम में आंसर शीट में लिखोगे, ठीक ना, क्वेश्चंस नंबर 3 लिखोगे, और इसके बगल में आंसर लिखोगे, और इस तरह से लिखोगे, ठीक ना। ये तो मैं समझाने के लिए, ये कैसे समझाने के लिए, ये मैं समझाने के लिए लिखा हूं, बट ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। डोंट राइट इन एग्जाम, ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर लिखो, युक्ति आस आस संजय। यस नो क्वेश्चन है ना, ये कौन सा क्वेश्चन है बोलोगे, यस नो क्वेश्चन, तो यहां लिखोगे इफ, ठीक ना। इफ दैट रेस्टोरेंट, उसके बाद इफ कंजंक्शन है तो इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो लिखोगे दैट रेस्टोरेंट। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में, ये किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। दैट रेस्टोरेंट सर्व गुड फूड, गुड फूड, गुड साउथ इंडियन फूड, गुड साउथ इंडियन फूड। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जो कि गलत है, ठीक ना। क्वेश्चन मार्क नहीं, बल्कि नरेशन वाले क्वेश्चंस में हमेशा क्या होगा, फुल स्टॉप। साहिल यादव फिर से इंटर कर रहा है जी, तो कर लीजिए। कर लें, यस सर। ठीक। सर इंग्लिश में मैथ का शायरी भेजता है। ऐसा कौन है भाई। सर आप मैथ के नो टीचर हैं। ठीक है, सही आंसर भेज रहा है। युक्ति आक संजय डेट डेट रेस्टोरेंट सर्व गुड इंडियन फूड, बिल्कुल ये सही है, ठीक, गुड। आपको एग्जाम में यही लिखना है, ठीक ना। डज का डीड मत करने लगना। कितना बच्चा डज का डीड करने लगता है, नहीं। ये है सिंपल प्रेजेंट का
तो ये किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक ना। ये वाले क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अपना लोग को, ठीक ना। देखो, रीड द डायलॉग, अमित एंड उसके बहन अनन्या के बीच में बातचीत लिखा हुआ है, ठीक ना। अमित, आर यू श्योर यू कैन मैनेज टू गो टू द रेलवे स्टेशन ऑन योर ऑन। अनन्या, ओह यस, आई हैव ऑलरेडी बुक अ कैब। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक ना। अगर आप एक बार ना थ्रू आउट पढ़ लो इस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको आगे में ये क्या दिखेगा, पास्ट में है। मतलब स्टार्टिंग में भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, ठीक ना। जब ऑप्शन दिया रहे, ठीक ना, जब ऑप्शन दिया रहे, ऑप्शन दिया रहे, सबसे पहले फोकस करेंगे वर्ब के ऊपर, वर्ब, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक ना। उसके बाद अदर 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 चेंज। सबसे पहले इसी पे फोकस करेंगे, ठीक ना। जैसे ये प्रेजेंट में है तो आंसर किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, तो इज वाला नहीं होगा, ठीक। उसके बाद एक तो आंसर मैं ऐसे ही हटा दिया। इफ शी वाज श्योर शी कुड मैनेज, कैन का क्या होना चाहिए, श्योरली क्या होता है, इसमें तो वर्ब ही गायब है तो ये भी नहीं होगा। इफ शी वाज श्योर टू, टू के बाद हमेशा क्या आता है, टू प्लस V1, तो ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा बच गया अपना लोग का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। हमेशा ऑप्शन को हटा दो, जब ऑप्शन रहे ना तो ऑप्शन इलिमिनेट मेथड, ऑप्शन को इलिमिनेट करो। जो एग्जाम में आप आंसर शीट पे लिखोगे, एग्जाम में आंसर शीट में लिखोगे 2 का 4, फिर ऑप्शन बी, और यहां पे लिखोगे इफ सी वाज श्योर शी कुड मैनेज। सही आंसर दे रहा है बालक, ठीक ना। सर एक बार और बता दो। देखो, जब भी एग्जाम में ऑप्शन दिया है तो हमेशा ऑप्शन को हटाने का कोशिश करो, ठीक ना। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मुझे इतना आइडिया लग गया, सो किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। देखो, अनन्या रिप्लाइड, ये सब क्या है, पास्ट में है। सेड दैट सी हैड, ये सब क्या है, पास्ट में है। तो मतलब ये टेंस चेंज हो रहा है, ठीक ना। आर का क्या हो जाएगा, आर का प्रेजेंट में है ना तो पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ इज है तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। इसमें तो वर्ब ही गायब है तो ये भी नहीं होगा। इफ शी वाज श्योर टू मैनेजिंग, टू मैनेजिंग क्या होता है, टू के बाद हमेशा V1 आता है, ये क्या है, V4 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। किन्हीं का मैसेज आ गया है, थोड़ा मैसेज पढ़ लेते हैं। मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्लास तो रिकॉर्ड हो रही है। ओके, ये देखते हैं। टू के बाद हमेशा क्या आता है, V1 आता है। देखो, टू प्लस इंजॉइंग, ये तो होगा नहीं। विल, विल के बाद विल इंजॉय, इंजॉयड, डिड के बाद भी क्या आता है, डिड प्लस V1 आता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पे वाक्ड है तो वाक्ड के इंजॉयड, ठीक ना। डू के बाद हमेशा, डू या डिड के बाद हमेशा V1 आता है, तो ये तो एक एक्स्ट्रा बता दिए थे, ठीक ना। नरेशन से 3 क्वेश्चन से पूछता है। ये देखो, भावना एंड सोहेल, ठीक। भावना टोल्ड सुहेल दैट, एग्जाम में आप सिंपली लिखोगे, क्या लिखोगे एग्जाम में, सिंपली आंसर लिखना है, कैसे, क्वेश्चन नंबर 9 लिखोगे। डैट के बाद क्या लिखोगे, डैट, आई को चेंज करो,
दैट, भावना किससे करी? सुहेल से। आई मतलब सी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट यस्टरडे का क्या होगा? यस्टरडे, द डे बिफोर। बिफोर, ठीक। ये प्रीवियस डे भी लिख सकते हो। ये पहले से क्या है? पास्ट में, पहले से पास्ट में, तो पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। ये क्या है? सिंपल पास्ट। तो एग्जाम में ये लिख के फुल स्टॉप लिखोगे, ठीक ना। ये सेट टू है, और सेट क्या है? टू है। ये सेट टू मैं आपको बनाने के लिए टाइम दूंगा, ठीक ना। देखो नया नया शर्ट पहन के तैयार है। इसका सभी लोग आंसर दीजिए तो। अमित पल्लवी से बातचीत कर रहा है, ठीक ना। ये जो स्टेटमेंट जो बोला गया है, किसके द्वारा बोला गया है? अमित के द्वारा बोला गया है। ये कौन बोला है? अमित बोला है। किससे बोला है? पल्लवी से। तो लिखोगे अमित आस पल्लवी। पल्लवी, इफ सी मैनेज्ड, डिड है ना। डिड क्या है? पास्ट में है, पहले से। इफ सी हैड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, इफ सी हैड मैनेज्ड, if she had managed to get any sponsor for the inauguration event scheduled for the next month, following month। किसी का कमेंट आया है, पढ़ लेना चाहिए। सर हमको तो बनाना है ना। ठीक है, बनाओ बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे ना तो उसमें बनाना, ठीक है। तो यही सब छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। डिड है ना, तो ये पहले से पास्ट में, तो पास्ट ऑफ पास्ट, तो क्या लगेगा? हैड मैनेज। अगर प्रेजेंट में है, अगर प्रेजेंट में है तो इसको क्या कर देंगे? सिंपल पास्ट। प्रेजेंट में है तो क्या करूंगा? पास्ट। अगर पहले से पास्ट में है तो क्या लिखोगे? पास्ट ऑफ पास्ट। पिताजी का भी पिताजी, दादाजी। ये क्वेश्चन बनाइए तो सभी लोग। साहिल यादव रिक्वेस्ट नहीं भेजा, क्लास के बाद बात कर लेंगे, ठीक है ना। चला गया जी, जब तक उसको नहीं है आगे। होली मिशन, इसका आंसर दो तो। दिव्या तन्मय, इसका आंसर बताइए। देखो, डू यू गेट मतलब सिंपल प्रेजेंट में अपने को सिंपल पास्ट में चाहिए, तो वो तो लिखा ही हुआ है।
गीता रिप्लाइड इन द निगेटिव, ये क्या निगेटिव, दैट, आई किसके लिए आया है, गीता के लिए, मतलब आई वाला तो नहीं होगा, सी से शुरू होगा। वांट है तो क्या हो जाएगा, वांटेड, तो ये भी वांट्स भी नहीं होगा, क्यों, प्रेजेंट में, सी वांटेड टू स्टे एट होम एंड कॉल हर फ्रेंड ओवर, माई का क्या हो जाएगा, माई का हर, फॉर सेलिब्रेटिंग, ये तो कुछ से कुछ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया है यहाँ, तो क्या हो जाएगा अपना लोग का, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में जब भी ऑप्शन दिया रहे तो ऑप्शन से बनाना। टर्न में गलत हो गया ना आपका लास्ट में देखो ना कुछ और लिख के चला गया। कि तुम सोच ना सको, आई हैव अ सेल्समैन, कस्टमर से बातचीत कर रहा है, सेल्समैन स्टेटेड, ये सिंपल स्टेटमेंट है ना, तो इसके बाद क्या लगेगा, दैट, आई किसके लिए आया है, सेल्समैन के लिए, दैट, सी, ही होगा ही, दैट ही हैड अ वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स वियर। बिल्कुल सही बताए हो, कितना अच्छा लग रहा है बताना। बाबू यहाँ पे ये डेट लिखोगे, डेट लिखोगे, डेट नहीं लिखोगे तो वो हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सही क्या गलत क्या मुझे ना पता है, ये सुने, वो हो जाएगा। ये अब जो अपना लोग बनाने वाले हैं ये सेट सी है। क्लास करके कैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है जी, एग्जाम में 3 नंबर तो आ जाएगा। ये बनाइए तो सभी लोग, टर्न में इसका आंसर बताओ तो बाबू। ये जो बोला है ये कौन बोला है, मनीष बोला है, ये कौन बोला है, मनीष। कभी कभी बच्चा उल्टा लिख देता है, करीबा का नाम पहले है और मनीष का बाद में, उसको लगता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, करीबा का, नहीं। रिपोर्ट मनीष क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है किसका है, मनीष का क्वेश्चन, तो लिखोगे मनीष आस करीबा, करीबा, उसके बाद क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे प्रेजेंट था, तो लिखोगे हाउ, हाउ फार, हाउ फार, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हाउ फार द इंगेजमेंट वेन्यू, अजी तो शादी वाला वर्ड आ गया, हाउ फार द इंगेजमेंट वेन्यू, सब्जेक्ट आ गया, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब, इज का क्या आ जाएगा, वाच, फ्रॉम, ये जो योर लिखा हुआ है ये किसके लिए आया है, करीबा के लिए, करीबा क्या है, लड़की का नाम है, क्यों, क्योंकि यहाँ करीबा लड़की का ही नाम है, हर हाउस, लास्ट में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं पकड़ोगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। मेरा सही है, फोटो कैसा होता है हम भेजते हैं ना, मेरे को क्या आ रहा है नंबर वही, तो कैसे, थोड़ा पढ़ लो उसके बाद लास्ट में बात कर लेना। सर सब निकल जाएगा तो टाइम दीजिएगा। अरे भाई साहब,
यहाँ देखो अब हाँ इसका, बात कर लें। ठीक है तुम बात कर ले। इसका आंसर देखना, 4 का। साहिल सन्नी 4 का आंसर बताओ तो। ओके सर। पहले ये देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये पहले वाले का नहीं है, दूसरे वाले का। ठीक, एक बार पढ़ लोगे। अंकिता आस्क्स सर्वर डे इफ देयर इज नो टाइम टू व्हिच सर्वर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ठीक, रिप्लाइड अफर्मेटिव। दैट सब में है। दैट मतलब ये वाला स्टेटमेंट, ऑल द स्टूडेंट्स विल का क्या हो जाएगा, विल का हो जाएगा वुड। विल का क्या हो जाएगा, वुड। तो ये शुड है, नहीं होगा। आउट टू है, नहीं होगा। मस्ट है, नहीं होगा। तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो एग्जाम में कैपिटल बी लिखोगे और इसके आगे ऑप्शन में जो लिखा हुआ है सो लिखोगे। ठीक ना। दिव्या आप इसका आंसर बताओ तो, अभी जो मैं ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख टाइप करके भेजो मुझे। सभी लोग भेजेंगे आंसर। कवर उल्टा लग रहा है तब फोटो नहीं क्लिक हो रहा है। हम शाम से परेशान है, फोटो क्यों नहीं क्लिक हो रहा है। क्या है आंसर, थैंक यू बाय। फोटो क्लिक कर लिए, काम आता है। स्मॉल भी नहीं लिख सकते हैं क्या, देखो बाबू स्मॉल भी लिखोगे ना तो एग्जाम में पेज भी भरना रहता है। और दूसरी बात, कभी कभी बी लिखोगे ना तो बी और डी में आप गलत लिख के चले आओ जाएगी एग्जाम में। ठीक ना, तो उतना अपना लोग रिस्क नहीं ले सकते। बी डी पता ही नहीं चलता एग्जामिनर को, ऐसे करके लिख के चला आता है बच्चा लोग। ठीक ना, ऐसे लिख के चला आएगा। आप जान के नहीं लिखोगे, जल्दीबाजी में हो जाता है। ठीक? दिव्या आपका आंसर अभी तक नहीं आया। अंकिता आक्स तन्नु, इफ, यू किसके लिए आया है, सी। सी सर वुड। ग्रुप चैट डिसेबल है। पर्सनली चैट भेज सकते हो, ये लोग मैसेज मैसेज खेल रहा था इसीलिए मैंने नहीं। ठीक है अब भेजिए। तन्मय का आंसर आ गया है।
ओ बाबू, पहले सब्जेक्ट होगा, पहले सब्जेक्ट होगा। ये जो इफ जो लिखा हुआ है ना, पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद सब्जेक्ट। तो क्या होगा, सी। तो इसमें से यू किसके अनुसार बदलेगा, तन्नु के अनुसार। सी वुड। उसके बाद हेल्प, कैन कुड मे माइट के बाद हमेशा क्या आता है, V1 आता है, ठीक ना। विल, वुड या विल हो, इसके बाद हमेशा V1 आता है। हेल्प मी हर, सी वुड हेल्प हर प्लान हर इटिनरी। लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप। तन में समझ में आया बाबू। जब क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं ना, तब हेल्पिंग वर्ब से, क्यों, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन अपने को फुल स्टॉप बदलना है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगा वो, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। आपने गलती क्या कर दिया है, आप विल लिख दिए हो, इसीलिए विल पहले नहीं होगा, ठीक ना। अब ये आ गया ये कौन सा होगा, तीसरा। अब इसका आंसर सभी लोग बताइए तो। साउंड इंटरेस्टिंग, एक्सप्रेस दैट। पढ़ो पढ़ो। रिया टोल्ड सिमरन अबाउट द बुक कॉल्ड इटर्नल इकोज that had captured her interest. Simran, in the response, expressed that it and mentioned that she would consider reading it. ठीक ना, इसमें से आपको बताना, ठीक ना। इट, यहाँ ये वाला देखो, साउंड इंटरेस्टिंग, एक्सप्रेस दैट इट साउंड्स, प्रेजेंट में है ना, क्या जाएगा, पास्ट में, तो विल नहीं आएगा, ठीक ना। साउंड्स, साउंडेड इंटरेस्टिंग, वाज फाउंड टू बी, ये सब नहीं होता है। साउंड, ये भी नहीं। प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट क्या क्या हो जाएगा, पास्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। टेंस चेंज भी होता है, क्यों भूल जाते हो? देख लो, पहले से क्या पास्ट में लिखा जा रहा है, तो आप भी किस में लिखोगे, पास्ट में लिखोगे ना। वर्ब को पहले ध्यान रखते हैं, वर्ब ध्यान दो। ये क्या है, तन्मय क्या पूछ रहे हो बालक। नहीं समझ आया। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको स्टार्टिंग का ये सब वर्ड लिखा रहता है, सिर्फ आप ये देखो, ये गैप के जगह पे क्या आएगा, ठीक ना। तो गैप के जगह पे आपको ये वाले सेंटेंस, इसको चेंज करना है, ठीक ना। तो साउंड एक तरह का ना वर्ब का काम यहाँ कर रहा है, साउंड। साउंड क्या है, वर्ब का काम कर रहा है। तो ये वर्ब कैसा है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट को आप पास्ट में बदलोगे तो ईडी लगाओगे ना, साउंड का क्या हो जाएगा, साउंडेड, बस। इसमें साउंड है तो ये नहीं होगा। विल बी, ये फ्यूचर में है। वाज फाउंड टू बी, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, साउंड का साउंडेड। सिंपल प्रेजेंट से क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट। अब समझ में आया।
यस सर, गुड। अब ये क्वेश्चन देखो। देखो हम मैंने 5 दिन क्लास कराया हूँ, फिर भी क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 9th में हो, धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक ना। लेकिन ये विश्वास रखो, जैसे ही मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा ना, फिर अगर दोबारा से इस तरह के क्वेश्चंस 2024 का कुछ बनाओगे ना, तो आपसे बन जाएगा वो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हम आप पहली बार बना रहे हैं। एडेड दैट स्टूडेंट अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, मतलब ये सबको ना एक ही लाइन में बोल दिया। एंड एडेड दैट ही, ये वाले को चेंज करना है। दैट ही प्लेस को क्या लिखोगे? प्लेस्ड, ही प्लेस्ड टू प्लांट सम ट्रीज दैट वी कैन। अब बच्चा बोलेगा सर ये सब वो चेंज नहीं करेंगे। जरूरत नहीं है, वो आपसे पूछा है क्या? कुछ कुछ बन जा रहा है सर, नाइन। कुछ कुछ बन जा रहा है, देखो कुछ कुछ नहीं है। वो जो आप सिंपल स्टेटमेंट मैंने जो कल होमवर्क दिया था ना, वैसा एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक ना। ये कन्वर्सेशन टाइप का पूछता है, कंफ्यूज करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? टीचर गुड मॉर्निंग, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। नरेशन एक तरह का बोलने का तरीका है, ठीक ना। मैं स्टार्टिंग क्लास में ही कहा था ना, रूल आपका रखा का रखा रह जाएगा टोटली। ग्रामर किस पे? इमोशन पे बेस्ड। यहाँ देखो, टीचर का इमोशन एक लाइन में बोल दिया, स्टूडेंट अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, बस पूरा का पूरा इमोशन इसी लाइन में खत्म हो गया। और उसके बाद एडेड दैट, ये वाले लाइन को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक ना। ओके, बोल दो ना जरा। ये सेट 4 है। सेट 4 का आंसर आप लोग खुद बनाओगे। जैसे ये बोलो, रहील आज सोमिल, विच मूवी, विच मूवीज, विच मूवीज आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट वी, वी का क्या हो जाएगा? दे, क्योंकि ये दोनों अपने बारे में बोल रहा है, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा? दे। आर्क का क्या हो जाएगा? वेयर, वेयर दे वर गोइंग टू वॉच। और लास्ट में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप, ठीक ना। लास्ट में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। गोइंग टू वॉच, गोइंग टू वॉच, बिल्कुल आप पूरा लिखोगे, सही बता रहे हैं। इसमें बताओ, गार्ड ग्रीटेड द विजिटर and told the park at this the visitor him requested him। नी किसके लिए आया है? विजिटर के लिए। रिक्वेस्टेड हिम, क्या लिखते हैं? रिक्वेस्टेड हिम टू पार्क हिज कार इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया। देखो इस तरह के क्वेश्चंस अगर मैं करा दिया हूं ना आपको, और आप कर भी लिए हो, तो अब एग्जाम में आता है तो सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाता है। सेम टू सेम कहने का मतलब सिर्फ नाम चेंज रहता है। सेम टू सेम आ जाता है। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है ना, पहले आप लोग का कहाँ पे ध्यान रहेगा? देखो यहाँ पे वाई लिखा हुआ है। मदर आस्क्ड रेयान,
इंट्रोगेटिव है तो वाई का वाई रहेगा ही। वेदर क्या कर रहा है, डैट क्या कर रहा है, कुछ नहीं। डब्ल्यू एच के बाद क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सब्जेक्ट आना है ना, तो वाजंट है, हटाओ इसको, तो क्या बचा ये, तो ऑप्शन नंबर डी। तो वो बनाने के बाद अच्छा लग रहा है, देख रहे हो? ऑप्शन हटाओ, जो सही आंसर होगा वो खुद निकल के आ जाएगा। ये देखो, स्टूडेंट ग्रीटेड एंड मेंशन दैट, ये बनाओ तो सभी लोग, आई हैव लिखा हुआ है, ये आई हैव लिखा हुआ है, तो चेंज, टेंस को चेंज करोगे ना, तो ये दोनों तो ऐसे ही हट गया। उसके बाद बताओ सभी लोग। ओ, आंसर बताइए, होली मिशन वाले स्टूडेंट। डी, तन्मय का सही आ रहा है, सबका सही आंसर देखो। हैड, हैड के बाद क्या आ जाता है, भी थ्री। ठीक, तो कम, कैम, और क्या होता है, कम। ये होगा भी थ्री, ये हुआ भी टू, और ये क्या हो गया, वन। ठीक, ओके। शॉपकीपर आस्क्ड फ्रॉम व्हिच बुक डिड ही वांट, रमेश रिप्लाइड दैट, ये पूरा का पूरा लिखो, रिप्लाइड दैट a reference book for physics which, आई किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए, विच ही, कैन किस में बदल जाएगा, कुड में, ही कुड यूज। कैन या कुड के बाद हमेशा भी वन आता है, कैन, कुड, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा भी वन आता है, ऑलवेज भी वन। ठीक है ना, विच ही कुड यूज फॉर हिज प्रोजेक्ट वर्क। हिम प्रोजेक्ट नहीं होगा, हिज हिज। वो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पोजेसिव, ये क्या पोजीशन को शो करता है, पोजीशन, मतलब हिज पेन, हिज पेन, माई पेन, मेरा कलम है। ठीक है ना, हिम मतलब ऑब्जेक्टिव केस हो गया उसका, ये क्या पोसेशन को शो करता है। बिल्कुल गलती से हो गया ना। इसका आंसर बताओ तो सभी लोग। इतना आंसर लिखा हुआ है ना, मैं तो पूरा पढ़ूंगा भी नहीं। दैट द न्यू पार्क, इज को किस में बदल देना है, वाज में, वाज अ रिजल्ट। आगे का तो सब लाइन लिखा ही हुआ है, तो आगे का लाइन नहीं लिखना, डराने के लिए इतना। कैसा लगा क्लास, है ना मजेदार। मेरे साथ 3 से 4 दिन समय बिताए हूँ, बेनिफिट दिख रहा है। इस तरह से हमने पी वाई क्यू क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, बनाने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बनाने नहीं दे रहे हैं, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो आपको बनाने नहीं दे रहे हैं। देखो, कोई चीज ना सिखाने का प्रक्रिया होता है, ठीक ना।
अगर मैं आपको बनाने के लिए छोड़ दूं ना, तो फिर आप अपने सब बच्चे अपने अपने धुन में लग जाते हैं। मेरे पास 3 साल का क्वेश्चन है ना, अभी मैंने 2025 का कराया है, ठीक ना, 2025 का कराया है, 2024 तो बाकी है ना, 2023 बाकी है। तो इन दोनों का क्वेश्चन मैं जब पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा बनाने के लिए, तो आप वहां से बनाना और नेक्स्ट क्लास में आप बताना, ठीक ना। ये चीज सिखलाने के लिए, ताकि मैं आपको सिखलाऊं ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। बना तो सब बच्चा लेगा, लेकिन आप खुद से बनाओगे ना तो गलत तरीका से सीखने लग जाओगे, आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक ना, क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो मैंने बनाना सिखला दिया, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्लास में ही सभी बच्चे से 1 बाय 1 करके पूछूंगा, और आप लोग मुस्कुराते हुए आंसर देना, ठीक ना। रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं।